हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग बिहार जुडिशरी मेंस 2018 के जीके पेपर के शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा दी हूँ मैं, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर दो देना था, पहले का आंसर पहले वीडियो में है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। पहले में पूछा गया है नेशनल यूथ डे, नेशनल साइंस डे, लीगल सर्विस डे, एयरफोर्स डे, नेशनल स्पोर्ट डे और किसान डे। इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले में पूछा गया है नेशनल यूथ डे, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। वे एक दार्शनिक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इतना आंसर काफ़ी है आप लोगों को, क्योंकि ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो अगला देख लेते हैं नेशनल साइंस डे के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसमें है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है सी, लीगल सर्विस डे, कानूनी सेवा दिवस। इसको बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैंने बोथ लैंग्वेज में लिखा है। आइए देख लेते हैं इसको। भारत में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कानूनी सेवा दिवस पर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाता है। अगला देख लेते हैं। डी में पूछा गया है एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है ई में नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसमें लिखना है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगले में है किसान दिवस, फार्मर्स डे। देख लेते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन श्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समाज में सभी किसानों की योगदान के लिए उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जी में है डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती मनाने के लिए घोषित किया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा समाप्त हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का। ए में पूछा गया है भारत के जल पुरुष या वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं और क्यों? स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब और तथा किसके द्वारा किया गया था? सी में पूछा गया है व्हाट इज एमएसएमई अवार्ड। ई है व्हाट इज अ मिंट बाय ई नेम। और ई में पूछा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किस वर्ष और क्यों की गई थी? एफ है व्हाट इज VVPAT। और जी में पूछा गया है जमुना लाल बजाज पुरस्कार क्यों दिया जाता है? 2018 में यह किसने प्राप्त किया था? तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल करंट के हैं,
तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, और जो पूछे जा सकते हैं अगले, उसको देख लेते हैं अगले एग्जाम में। देख लेते हैं इसमें क्या है। हु इज नोन एज वाटर मैन ऑफ इंडिया एंड वाई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा ताकि बीपीएससी फुल मार्क्स दे। तो देख लेते हैं। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष या वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। वह राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। अपने जल संरक्षण प्रयासों के लिए उन्होंने 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के गांवों के उन हिस्सों में पानी लाकर जल भंडारण की पारंपरिक तकनीकों को पुनर्जीवित किया जो दशकों से बेकार थे। अतः राजस्थान में बंजर जमीनों में पानी की तकनीक विकसित करने के लिए उन्हें वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इतना काफ़ी है आंसर 2 नंबर के लिए। अगला देख लेते हैं। सी बी वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करंट से रिलेट करके पूछा है। सी को देख लेते हैं। व्हाट इज एमएसएमई अवार्ड। एमएसएमई का पूरा नाम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। इसको इंग्लिश में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के तहत चयनित उद्यमियों और उद्यमों की प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार देता है। अगला देख लेते हैं। डी में ई नेम से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नेम भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बाजार किसानों, व्यापारियों और खरीदारों की वस्तुओं में ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। बाजार बेहतर मूल्य खोज में मदद कर रहा है और उनकी उपज के सुचारू विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अगले में है ई का है व्हाट इज वीवीपीएटी। देख लेते हैं क्या है ये। वीवीपीएटी मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक तैयार करने की एक विधि है। वीवीपीएटी का उद्देश्य वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है, जिसे मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है। संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगाने के लिए और संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों को ऑडिट करने का साधन प्रदान करने के लिए वीवीपीएटी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रखा है निम्नलिखित प्रत्येक को एक वाक्य में समझाइए। ये एक नंबर का क्वेश्चन है और इसमें से पास करना है। हम लोग पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या है। बेल जमानत। बी में है भूदान। सी ब्लैक मनी। डी मैनिफेस्टो। पी पेन डाउन स्ट्राइक। एफ वीजा और जी में है रेड टेपेज। देख लेते हैं क्या होता है ये। ए में है बेल जमानत। कारागार में बंद व्यक्ति को छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या जो शपथ दी जाती है उसे जमानत कहते हैं। इसको एक वाक्य में समझाना है, तो इतना आंसर इसके लिए काफ़ी है। बी में है भूदान। भूदान तो बताना नहीं पड़ेगा। सी में है ब्लैक मनी, काला धन। काला धन वह धन होता है जो अवैध गतिविधियों से अर्जित किया जाता है। काले धन में अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित सभी धन और अन्यथा कानूनी आय शामिल है जो कर यानी कि टैक्स उद्देश्यों के लिए शामिल नहीं की जा सकती। इसका आप लोग आंसर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और अगला बढ़ते हैं। डी पे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र क्या होता है, तो देख लेते हैं। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए वादा करता है कि वह सत्ता में आ जाने पर क्या क्या कार्य करेगा, तो उसी घोषणा पत्र कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। रिटन स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्सप्लेन व्हाट इज होप टू डू इफ इट बिकम द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। अगला है एफ में पूछ रखा है पेन डाउन स्ट्राइक कलम बंद हड़ताल। देख लेते हैं क्या होता है।
कलमबंद हड़ताल अहिंसक हड़ताल कार्यवाही है या शांतिपूर्ण विरोध का एक रूप है जिसमें निजी या सरकारी कर्मचारी या उनका समूह कार्यालय प्रबंधन में शामिल हुए बिना अपने कार्यालयों में आंशिक रूप से शामिल रहते हैं, तो उसको पेन डाउन स्ट्राइक कहते हैं। एफ में पूछा गया है वीजा के बारे में। तो वीजा एक कार्ड है जो इंगित करता है कि अमुक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जो है वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश के लिए अधिकृत है, यदि प्रवेश के समय आव्रजन अधिकारी जो इसको चेक करने वाले अधिकारी रहते हैं इसकी अनुमति दे दे। अगला है जी, रेड टैपिज्म लाल फीताशाही क्या होता है? जब अत्यधिक नियमों एवं नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब किया जाता है तो उसे लाल फीताशाही कहते हैं। क्योंकि इसका आंसर एक लाइन में ही, एक वाक्य में ही लिखना है, तो इसका इतना आंसर काफ़ी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में शॉर्ट नोट्स पूछा गया है जो 10 नंबर का है, 2 करना है। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए में पूछा गया है कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार, बिहार का सांस्कृतिक महत्व। बी में है जियोग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल। सी में है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देख लिया जाए। ए में क्या है? कल्चर इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार, बिहार का सांस्कृतिक महत्व। इस आंसर को मैंने बोथ लैंग्वेज में नहीं लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र हैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक मिश्रित जनसंख्या वाला राज्य है। विभिन्न धार्मिक, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई लोग निवास करते हैं। बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सूफी आदि कुछ विशेष धार्मिक विचारों का संगम है। यदि त्योहारों की दृष्टि से देखा जाए तो छठ पर्व बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें बिहार की संस्कृति की झलक दिखती है। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा, लोक नृत्य और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। बिहार की संस्कृति में कलाकृतियों का भी बहुत महत्व है, जैसे मधुबनी चित्रकला हो गया, पटना कलम स्थापत्य चित्रकला का संगम है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य छऊ नृत्य, जट जाटी नृत्य है और बिरहा यहाँ का गीत है। यहाँ के खाने में लिट्टी चोखा इत्यादि भोजन शामिल है। अतः बिहार का सांस्कृतिक महत्व प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1-2-3 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। अगले पे बढ़ जाते हैं। बिहार का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ बिहार। इसका आप लोग मैप बना दीजिएगा तो आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगा। तो बिहार के मैप में देख लेते हैं। ये रहा बिहार का मैप और ये बीच में गंगा नदी बहती है और इसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी बिहार तथा निचले हिस्से को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। इसकी सीमा रेखा मिलती है ऊपर नेपाल से और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और नीचे दक्षिण में झारखंड से और इधर पश्चिम में यूपी से मिलती है। पढ़ लेते हैं इसका आंसर। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा स्थान है। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27, 35, 15 उत्तरी अक्षांश और 83, 19, 50 पूर्वी देशांतर से
88°17' पूर्वी देशांतर तक है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94.163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के भूगोल को हम प्रमुख स्थितियों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे बिहार की जलवायु हो गई, नदी प्रणाली, मिट्टी, कृषि संसाधन और पर्वत इत्यादि। बिहार की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। नदियों के बारे में देख लेते हैं। नदियां हैं उत्तरी बिहार में घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियां प्रमुख हैं, जबकि दक्षिणी बिहार में सोन, फल्गु, किऊल आदि नदियां शामिल हैं। अतः यदि संपूर्ण बिहार को देखा जाए तो यह नदियों का जाल है। इनकी जो नदियां हैं ये मेन इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो एक तरीके से बिहार नदियों का जाल ही कहा जाएगा और इसीलिए यहाँ पे इतनी बाढ़ आती है। तो आगे देख लेते हैं कृषि व पशुपालन के बारे में। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ खरीफ फसल, भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसलें उगाई जाती हैं। खनिज में है चूना पत्थर, पायराइट इत्यादि खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है, और भी इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। चूना पत्थर और पायराइट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति जो है, यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन में है। जो सोमेश्वर दून है वो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तथा शुष्क पर्णपाती वन पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र के वन में और दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र वाले वन में पाया जाता है। अतः निष्कर्षतः बिहार की भौगोलिक स्थिति में काफ़ी विविधताएं हैं। इनमें पर्वत, पठार, मैदान आदि मिलकर बिहार की भौगोलिक संरचना को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इतना आंसर काफ़ी है, आप लोगों को एक अच्छा आंसर है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में। अगले में देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द नेशनल मूवमेंट। देख लेते हैं इसका आंसर। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का लंबा इतिहास है, जो वीर कुंवर सिंह से लेकर चंपारण सत्याग्रह व सन 1942 के करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन तक चला। इसके पूर्व भी बिहार के क्षेत्र में असंगठित कई आंदोलन हुए, जैसे नील विद्रोह, बहावी आंदोलन, नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि प्रमुख हैं। यदि हम राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान की बात करें तो यहाँ के व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। कुछ प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति की शुरुआत। बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले उन्होंने आरा पर नियंत्रण किया। होम रूल आंदोलन में देख लेते हैं क्या योगदान है। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई और वहां से इस आंदोलन की प्रचार प्रसार हुआ। होम रूल आंदोलन हो गया। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का 1917 में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में हुआ। इस आंदोलन में नील की खेती की 3 कठिया प्रणाली को आंदोलन के माध्यम से समाप्त किया गया। राजकुमार शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। चंपारण आंदोलन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। खिलाफत आंदोलन 16 फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा हुई।
19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने बिहार में हड़ताल किया, जिसका व्यापक असर हुआ। चूँकि इसमें केवल बिहार का योगदान पूछा हुआ है, तो इस जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें हम लोग बस बिहार में जितने भी घटनाएँ हुई हैं, जो भी सभा हुई है उसके बारे में ही लिखेंगे। अगला देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रज किशोर दास इत्यादि विभूतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार स्वराज दल की स्थापना, साइमन कमीशन का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वैसे तो बहुत रही बिहार का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन पूरा लिख पाना मुमकिन नहीं है, तो इतना काफ़ी है आंसर के लिए। तो 2018 का जितना भी मेंस का पेपर था प्रीवियस ईयर, मैंने सॉल्व करा दिया है। और मैं बहुत किताबों को कंपाइल करके, देख करके, पढ़ के उसमें से छाँट कर एक अच्छा आंसर तैयार की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के मन में जो बहुत सारे सवाल रहे होंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें, कितना लिखें, कैसे नोट्स बनाएं, थोड़े दूर हुए होंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े। सो थैंक यू।